Assalamu alaikum everyone. This is Fatima from Ilmuddin and today we bring to you an amazing and inspiring story of a revered sister Azra. She is a mother and a teacher by profession who found Allah subhanahu wa ta'ala at a very right age, and then what all hurdles in life she faced and how help from Allah subhanahu wa ta'ala came at each and every step. So let us know her story by herself, as some interesting questions will be put up by our co-founder Swalia Bhati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very curious to know the story of a revered sister who is there with us today. Sister, I welcome you to our channel, and firstly I would like you to introduce yourself. Jazakallah sister. Basically I belong to a Jain family, and Alhamdulillah at the age of 18 I got reverted towards Islam, and now Alhamdulillah now my name is Azra. Alhamdulillah sister, I welcome you to Islam. Jazakallah sister. Okay sister, अब हमें ये बताइए कि like how you came close to Allah subhanahu wa ta'ala and how you accepted Islam as a religion and as your way of life. किस तरह से आपने इस्लाम को accept किया? First of all, before starting my actually reverse story, I would like to say that when Allah is with you, nothing can break you. And secondly, friends, worldly life is very short, so please turn to Allah before you return to Allah. तो जैसे कि सिस्टर अगर मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करूं, तो बचपन से ही मुझे ऐसे लगता था कि बचपन से ही अल्लाह ताला मुझे अपनी हिदायत की तरफ जैसे कि ले जा रहा है। और बचपन में जैसे कभी बाहर जाते थे, जैसे कि टेम्पल्स में या घर में भी जैसे मंदिर के अंदर काफी सारी मूर्ति वगैरह रखी जाती थी, तो अक्सर ये सवाल जहन में उठता था कि इन सब में से मुझे किसने पैदा किया है? क्या वो कौन सी एक सुपरनैचुरल पावर है जिसने ये सारी कायनात, आसमान, जमीन, पूरी दुनिया को पैदा किया, पूरी दुनिया को बनाया है? तो बस यही सवाल बड़े लोगों से पूछती थी, लेकिन कभी ये सेटिस्फैक्शन उनकी जवाबों में मुझे कभी सेटिस्फैक्शन मुझे कभी नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी स्टडी करते गई, स्टडी तो दिमाग में चलती रहती थी कि कहीं ना कहीं से मुझे इसका सही जवाब मिल जाए। फिर 10th स्टैंडर्ड हुआ, 10th स्टैंडर्ड का वेकेशन मिला, और आपको तो मालूम है कि 10th स्टैंडर्ड के वेकेशन में से 2-3 महीने का अच्छा खासा गैप रहता है और हमको स्टडी करने को मतलब अच्छा टाइम रहता है। तो उसी टाइम पे मैंने काफी स्टडीज की, मैंने कंपैरेटिव स्टडीज की अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स। आई स्टडीड अबाउट ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म. Actually I kept Islam as the last religion. Second last was Christianity. क्रिश्चियनिटी की स्टडी जब चालू की तो उसमें भी एट लास्ट मतलब यही है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति को जो है, उनकी भी मूर्त है, उनकी भी मूर्ति को जैसे कि माना जाता था, और बस यही सवाल वापिस से आता था कि एक इंसान एक इंसान को कैसे बनाए? तो लास्ट जो था वो इस्लाम था। जब इस्लाम की स्टडी चालू की तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस पहले ही मुझे यही दिख गया, पहले ही कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दैट अल्लाह इज वन गॉड एंड प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is our messenger. अल्हम्दुलिल्लाह. एंड देन उसके बाद मैंने अपनी डेप्थ स्टडी चालू की, और पहले ही कलमे में मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिल गया, मेरी सारी क्वेंच माय ऑल थर्स्ट ऑफ नोइंग दैट विच इज द बेस्ट रिलीजन, मेरी मतलब वो सारी चीज एक सेटिस्फैक्शन मिल गया सिस्टर। Alhamdulillah sister, very inspiring story. Truly we are literally getting goosebumps sister. It's very inspiring and iman booster for each Muslim. Truly. अच्छा तो सिस्टर अब हमें ये बताइए कि जब आपने इस्लाम एक्सेप्ट किया तो आपने घर पे उसे कब डिस्क्लोज किया? लाइक हाउ व्हेन यू डिस्क्लोज दैट यू आर अ मुस्लिम एट योर होम, एंड हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में मैंने स्टडी चालू कर दी,
और मैंने जैसे कि सीक्रेटली वो 2 साल तो मैंने सीक्रेटली बाकी सब चीज़ मैंने पढ़ी। 13 या 14 में थी शायद, जैसे कि मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो मतलब जैसे कि कुरान की किताब मेरे घर पे मेरे फैमिली मेम्बर्स को मिल गई, तो वो देख के थोड़ा वो लोग बहुत सख्त हुए, जैसे कि मैं बोली कि फैमिली मेम्बर्स मेरे थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो थोड़ा सा वायलेंस भी हुआ मुझ पर, और मतलब बाहर भी मुझे निकाला गया था उसके लिए। लेकिन उसके बाद जैसे कि बोलते हैं ना कि अल्लाह ताला हर वक्त हर टाइम हर वक्त मेरे सपोर्ट में थे, और अल्लाह ताला हमेशा से मुझे सही रास्ते पे मतलब ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, लीडिंग टूवर्ड्स द राइट पाथ। सो सिस्टर की बस वही कि हर वक्त ऐसे लगता था कि अल्लाह ताला मेरे साथ है, और भले ही कुछ भी हो अल्लाह ताला हमेशा से आज तक के अल्लाह ताला मेरे साथ ही रहे हैं। Alhamdulillah, sister. That is why it is said that when Allah wants to guide you, no one has the power to stop the guidance. That's really true. सिस्टर, अब हमें बताइए कि इस्लाम तो आपने एक्सेप्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब प्रैक्टिस कैसे आपने शुरू की? हाउ यू बिकेम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, लाइक स्टेइंग इन अ जैन फैमिली, हाउ यू यूज्ड टू ऑफर नमाज, एंड हु टॉट यू कुरान एंड नमाज, द वे ऑफ प्रेइंग? I was in a search of a friend who can guide me, and I was actually in a search of guide who can teach me about Islam, more about Islam, and who can teach me to read Quran, who can teach me to perform namaz. So I actually used to seek Allah's help for this, and when we seek Allah's help, Allah is always there to help us. And Alhamdulillah, I got a friend, I think in 14th or 15th, I got a friend, and she is here today. Swaleha, she actually helped me, she guided me so much, leading me towards the straight path. And she taught me how to perform namaz, she taught me each and everything. उन्होंने हमें सुन्नत तरीका सिखाया, हर एक चीज सिखाई। यहाँ तक कि जब स्वालिहा ने उनकी अम्मी को मेरी स्टोरी सुनाई, तो उनकी अम्मी ने भी मुझे इतना मोटिवेट किए, और हर एक चीज उन्होंने मुझे सिखाया, और उन्होंने अपनी बेटी के जैसा मुझे माना। तो मुझे एक्चुअली अल्लाह ताला ने, मैं तो सिर्फ एक फ्रेंड के लिए एक फ्रेंड, आई वॉज एक्चुअली इन अ सर्च ऑफ फ्रेंड, लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने मुझे एक फ्रेंड के तौर पे मुझे एक सिस्टर, एक माँ, मदर, माई ब्रदर, एंड आई एम ब्लेस्ड विथ अ ग्रेट फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ताला से एक चीज मांगो ना, तो अल्लाह ताला हमको बहुत सारी चीजों से नवाज देता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही ताकत है, हमारा कुछ भी नहीं है उसमें। वो अल्लाह की ही ताकत थी कि उसने हमें मुझे और मेरी फैमिली को आप जैसे शख्स से मिलाया। वी आर रियली ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर दैट। एंड sister, tell us something about your marriage now. How you got married? Like your husband is a Muslim, alhamdulillah. So how you met him? When I tell the story about my marriage, actually, see, for this also I was seeking help from Allah subhanahu wa ta'ala. At my home, see, being in a Jain family, it was very difficult to perform namaz. So when I was and my sister Swaleha, she taught me to perform namaz. So when I used to get times, I used to perform namaz there. But see, at my home, it was not at all easy to perform there. So whenever I got time at night, I used to pray tahajjud. And I used to pray tahajjud. मैं चद्दर के अंदर tahajjud पढ़ती थी, और कि कभी बेडरूम लॉक करके tahajjud पढ़ लिया करती थी। और उस टाइम में मैं यही दुआ मांगती थी कि नाउ आई यूज्ड टू सीक दुआ, आई यूज्ड टू सीक हेल्प टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि आई शुड गेट दैट गिव मी ईमान बूस्टर। आई मीन मुझे a righteous husband, a righteous better half. And see, Allah subhanahu wa ta'ala has and after, see, when I start that story, actually one day I got a call. मुझे एक शख्स का फोन आता है,
अब मिस कॉल आता है, वो कोइंसिडेंस ही समझिए। और उन्होंने मतलब उनको किसी और से बात करनी थी, लेकिन मुझसे बात करने के बाद उन्होंने क्या मालूम क्या उनके दिल में आया, उन्होंने मुझसे वापस कॉल बैक किया और हमारी इस तरह से ना फ्रेंडशिप होती गई। फ्रेंडशिप होने के बाद मैंने उनको ये बताया कि मैं इस्लाम मतलब मुझे इस्लाम, आई एम एक्चुअली स्टडिंग अबाउट इस्लाम। वो इतने खुश हुए कि वो मुझे इस्लाम की तरफ मुझे और मोटिवेट करते गए, मतलब मुझे और मोटिवेट करते गए और सिखाते गए इस्लाम के बारे में बहुत सी चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे सामने मैरिज का प्रपोजल रखा और उन्होंने मतलब और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो शख्स, देखो मतलब मुझे ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं अल्लाह की तरफ से ही है और अल्लाह मतलब मैंने वो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया। Indeed, sister. Allah has the best of plans for each one of us. It was the planning of Allah subhanahu wa ta'ala. And alhamdulillah, really I'm very happy today. And even I have a 4 years daughter, alhamdulillah. So how you got married? Like what was the steps that you took for the marriage? It was not an easy task, sister. When I talk about it, first of all, I had to do court marriage. Okay. And I actually went legally through all the process. Actually, it was actually you can say it's a very daring process, and actually it is very necessary to do nikah. Yeah. Yes. So was it after court marriage you left your house or what? No. After court marriage, after one month, I did nikah, and after that I was married. Because truly after nikah only it is for us to leave the house and Yes. go to our spouse. Yes. Yeah. Alhamdulillah. Very, very truly, sister. Such an inspiring story. Indeed, Allah has the best of plans for each one of us. So, how you left your home? Like, was there any message that you left at your house? Actually, I wrote a note when I left my house. I wrote a note at my house. I wrote a note. Actually, is like a letter, and I wrote each and everything in that letter that no one is forcing me, because nowadays it is happening so much, right? And that no one is forcing me, and it is my will that I am getting married. And he is very nice person. My husband is very nice person. But see, alhamdulillah, Allah has settled that also. Today my family members are also very happy today, and whatever decision I had taken, it was truly the best decision of my life. Alhamdulillah, sister. So that day was the last when you left that letter at your house and Yeah. you left your house. Yeah. Tawakkal ala Allah, truly, sisters. Okay, sisters. So lastly, आप हमारे viewers को क्या message देना चाहेंगी? What message do you have for our viewers? सिस्टर, व्यूअर्स के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि जो मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं ना, उनके लिए तो इस्लाम उनको एक विरासत के तौर पे मिली है। लेकिन आप प्लीज जाके उनसे पूछो जो इस्लाम कबूल करते हैं, when they get revert towards Islam, what kind of difficulties they need to face, what struggling life they need to face, even after getting married they need to face each and everything. वो स्ट्रगल बोलते ना, वो लास्ट तक वो स्ट्रगल रहता ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह का साथ रहता है तो हमें और किसी की साथ की जरूरत नहीं है। बस यही कहना चाहती हूँ। और एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जो भी रिवर्ट फ्रेंड्स हैं मेरे, वो उनके पेरेंट्स को भी रिवर्ट होने के लिए आप प्लीज स्टेप्स लीजिए, बिकॉज वी कैन प्रे फॉर आवर पेरेंट्स व्हेन दे आर अलाइव. After their death we can't pray for them, sister. Yes. So that's what I need to say. And please बोलते ना कि वो एक अपने अंदर वो एक पावर लाइए कि आप अपने पेरेंट्स को भी आप वो हिदायत, अल्लाह ताला आपके पेरेंट्स को भी वो हिदायत दे दे, और उससे बड़ी और कोई चीज नहीं हो सकती. Truly, sisters, we can pray for our parents as they are Muslims, but those who are revered, they cannot pray, even though their parents love them so much. But then too, if they die on their religion, we can't pray for them. That is the sad part, actually. Inshallah, we pray that Allah subhanahu wa ta'ala give hidayah to each one of us. And sister, one more thing I would like to add here, that those who are Muslims today, they are forgetting the importance of Islam. Today, the importance of Islam is lacking behind,
बिकॉज दे आर गेटिंग बोलते ना एक विरासत के रूप में उन लोगों को मिल गई है. लेकिन प्लीज उनसे जाके पूछिए जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया है और जिन्होंने मतलब दिल से जब वो इस्लाम कबूल किया है तो उनके लिए कितना इस्लाम कितना इम्पोर्टेंस है. सो यू ऑल आर वेरी लकी, दोज हु आर गेटिंग इस्लाम, जिनको विरासत में मिला है ना, वो तो बहुत ज्यादा लकी है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी लकी हम हैं, उनसे भी ज्यादा लकी हम हैं जिनको मतलब अल्लाह ताला ने हमको हिदायत दे दी है. अल्हम्दुलिल्लाह. Indeed, sister, you are the chosen ones from Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed, truly, sister, Jazakallah khair for giving us your precious time.